Hello guys and welcome back to yet another vlog. I hope you all are doing great. So this is the next day and probably the final day of our ride. सुबह के बज चुके हैं ऑलमोस्ट 6:10. थोड़ा लेट हुआ है निकलने में, बट दैट्स ओके. लेकिन आज की बड़ी बात यह है कि हमें पहुंचना है मुंबई. वी आर इन होसूर, समवेयर 30-40 किलोमीटर्स बिफोर बैंगलोर. तो वी हैव टू कवर 1031 किलोमीटर्स टुडे. लेट्स टेक द सीट. तो ये बड़ी बात क्यों है, क्योंकि इट्स अ 150cc बाइक और बड़े बड़े बाइक्स पे तो इतने डिस्टेंस का ट्रैवल करना बहुत ही इजी होता है, बिकॉज उनकी क्रूजिंग स्पीड ज़्यादा होती है. इसकी क्रूजिंग स्पीड अराउंड 80 है, 80-90 मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं है. तो उतना ज़्यादा डिस्टेंस हम ट्रैवल नहीं कर सकते. वैसे कर सकते हैं अगर बाइक भगाएंगे तो, बट लेट्स सी इफ इट्स पॉसिबल, है ना. चलो देखते हैं. गणपति बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया. It's 6:14 now and we are on the road. अच्छी खासी ठंड है बाहर, जो धीरे धीरे कम हो जाएगी ऑफ कोर्स. तो कैमरा इज़ ऑल ओके, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई है कि मेरा माउंट जो है थोड़ा टेढ़ा लगा है. इसके से एंगल टेढ़ा आ रहा है, जो मुझे क्रॉप करके सीधा करना पड़ेगा वाइल एडिटिंग. नो इश्यूज़. क्योंकि ये मेरा क्रूजिंग हेलमेट है, मेरा डेली का हेलमेट नहीं है, तो इस पर माउंट नहीं था पहले. इसमें मैंने जिस निकलने से एक दिन पहले लगाया, तो मैंने वो टेस्ट नहीं किया था. तो कोई बात नहीं, थोड़ा एंगल टेढ़ा है, वो उसको सीधे हम कर सकते हैं एडिटिंग में. चलिए जल्दी से बढ़ते हैं अपने टारगेट की तरफ, मंजिल की तरफ. थोड़ी लेफ्ट लग गई ना, थोड़ी लेफ्ट लग गई, मुझे राइट का वेट थोड़ा बैलेंस है. तो हम रुके थे नाश्ता करने के लिए. नाश्ता हो गया है हमारा. वी आर वेटिंग एट कल्पतरू वेज. यहाँ से मुंबई है 909 किलोमीटर्स और एस्टिमेटेड टाइम दिखा रहा है 12:30 AM. तो देखते हैं कभी पहुँचते हैं, क्योंकि और ब्रेक्स होने वाले टाइम एक्सटेंड हो सकता है या रिकवर भी हो सकता है ऑन द वे. तो चलते आगे आगे बढ़ के और देखते हैं व्हाट टाइम वी मैनेज टू रीच. क्या लगता है आपको कि हम पहुंचेंगे आज मुंबई? तो चलो ऑन द रोड अगेन. लेट्स सी कितने बजे पहुंचते हैं या नहीं. चलो नहीं 40. तो रोड बहुत ही अच्छा, हमने अच्छा खासा डिस्टेंस कवर कर लिया है. जब निकले थे ओरिजिनल एस्टिमेट टाइम पहुंचने का था 12:09 AM रात को, जो बढ़ गया था 12:55 तक जब ये हम रुके थे कुछ खाने के लिए. अभी वापस वही टाइम फिर से आ गया है 12:09. इस ऐसे रोड पे हमें क्विकली हमारे क्रूजिंग स्पीड मेंटेन करने को मिल रहा है और अच्छे खासे किलोमीटर्स कट करने मिल रहे हैं, तो अच्छी बात है. बढ़ते हैं ऐसे ही धीरे धीरे जल्दी आगे. बच गए हैं 10.25 किलोमीटर्स, रिमेनिंग 772 मुंबई. तो वहाँ पे हम नहीं रुके पेट्रोल के लिए, क्योंकि वहाँ पे एक ही बंदा था और वो कुछ और ही काम कर रहा था, तो बहुत समय लगने वाला था. तो हम 40 किलोमीटर्स आगे आए हैं वहाँ से और यहाँ पे थोड़ा सा अंदर घुस गए हैं. शेल का पेट्रोल पंप हमने मैप पे डाल दिया है, क्योंकि शेल की सर्विस भी अच्छी है और एक अच्छी बात है वहाँ पे कन्वीनियंस स्टोर होता है, तो वो यूज़ करने मिलता है. वहाँ के वॉशरूम्स एक्सेट्रा अच्छे होते हैं. तो अभी वहीं पे जा रहे हैं. यहाँ से कुछ 3 किलोमीटर अंदर है, ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ वो भी करा लेंगे. और R15 की चेन थोड़ी टाइट करनी है, थोड़ी लूज़ हो गई है, और चेन भी ल्यूब करेंगे. ल्यूब तो हमारे पास है ऑलरेडी, तो सारे काम एक साथ हो जाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे. 40 ईयर एट शेल, जैसे मैंने कहा था, शेल का पेट्रोल पंप. फ़िलहाल सर्विस तो बहुत अच्छी है इनकी, आउटस्कर्ट्स में ही होते हैं मोस्टली. मुंबई में मैंने शायद देखा होगा, आई डोंट नो. और यहाँ पे रहा उनका कन्वीनियंस स्टोर, जहाँ पे अपना एनर्जी ड्रिंक ये सब मिल जाता है, तो बहुत ही अच्छी बात हो जाती है. सब वन स्टॉप शॉप हो जाता है, फिर बार बार कहीं आगे जाके रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो चलो ये तो हो गया. आगे जाके एयर प्रेशर चेक करता हूँ एंड फिर देख उसकी चेन टाइट करनी है R15 की। तो यहाँ पे कोई यामा का सर्विस सेंटर है ऐसा बोल रहा था।
तो एक बार वो चेक कर लेते हैं। बहुत टाइम पास हो गया, एक लगभग पौना 1 घंटा हमारे यहाँ पे घुस जाएगा तो इन टोटल। तो अमित यही कहीं पे हैं, लक्ष्मी सुजुकी, जी हाँ, टीएस एंटरप्राइज। तो अभी ये कहाँ पे क्या है, यामाहा करेक्ट। तो यार हाँ, यामाहा का सर्विस शोरूम के नीचे ही बहुत ही बेहतर, बहुत ही बेहतर। चलो देखते हैं उसका ऑयलिंग कब तक हो जाता है, उसके बाद अगर वेट करने बोल रहे तो निकलना पड़ेगा। तो हम यहाँ रुके थे यामाहा में। अमित के R15 की चेन थोड़ी सी लूज़ हो गई थी, पहले एक बार टाइट करा थी लेकिन फिर से हो गई थी, तो हम यामाहा में रुक गए थे। उन्होंने करा के दी है। आई डोंट नो कितने ले रहे। हाँ, तो उन्होंने 80 रुपीज़ लिए टाइटन करने के, सो दैट्स ओके। तो अभी बढ़ते, बहुत ज़्यादा टाइम पास हो गया। एस्टिमेटेड टाइम 12 बजे, 5 से लेके अभी 1 बजे हो गए, लेकिन उसको थोड़ा कवर कर लेंगे हम, नो प्रॉब्लम। तो हम पहुंच गए हैं बेलगांव। बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर बना है इन्होंने, विधानसभा या जो भी है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। दिखने में बहुत ही, क्या बोलते हैं उसको, मैजेस्टिक लगता है। यहाँ मैजेस्टिक इज़ द राइट वर्ड। तो अभी हम हैं बेलगांव में, तो आपको पता ही चल गया होगा, जिनको मालूम होगा ये बेलगावी में है। और वी आर अबाउट 497 किलोमीटर्स फ्रॉम मुंबई। उतने ही एक्साइटेड है जितने सुबह थे। सुबह थोड़े कम थे क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई है, बट अभी माहौल थोड़ा एक्साइटिंग सा होता जा रहा है जैसे जैसे हम घर के नज़दीक जा रहे हैं। हाँ, ट्रिप ख़त्म हो रही है लेकिन नो प्रॉब्लम, फिर कोई नई ट्रिप निकालेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए घर पे जाना है, मिलना है अपने नीस से बहुत दिनों बाद, एंड अपने फैमिली मेम्बर्स से। अच्छा, तो गाइस वी हैव नाउ रीच्ड गोवा वेस्ट, गोवा फाटा, यहाँ से गोवा रोड जाता है। एंड वी आर अराउंड 427 किलोमीटर्स फ्रॉम मुंबई। यहाँ पे रुक रहे हैं कुछ खाने के लिए, एंड फटफट निकलेंगे, ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे क्योंकि हमें पहुँचना है घर पे जल्द से जल्द। तो चलो कुछ खाते और फिर मिलते हैं बाइक पे। A few moments later. तो हो गया हमारा खाना खा के, हमने खाना ही खा लिया है क्योंकि अभी घर पे जाएंगे डायरेक्टली यहाँ से। बीच में रुकेंगे 1-2 बार पानी पीने या चाय वाय पीने, लेकिन खाना अभी डायरेक्ट घर पे जाके खाएंगे। तो घर पे से कॉल वॉल कर दिया है, दिस इज़ द होटल कावेरी, खाना अच्छा था। आगे बढ़ रहे, अभी कोल्हापुर आ जाएगा थोड़ी देर में, फिर सातारा, फिर पुणे, फिर मुंबई, अपना घर। तो चलो निकलते हैं यहाँ से, जल्दी जल्दी पहुँचना है घर को। अभी शायद कोल्हापुर में यहाँ पे ही रुकेंगे आगे, शायद अमित को रिफ्यूल कराना है, पेट्रोल पंप पे रुकेंगे एंड फिर वहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो दिस इज़ द गोवा रोड, जो गोवा की तरफ लेके जाएगा आपको। तो गाइस एक छोटा सा अपडेट है, वी आर स्टिल इन कोल्हापुर। लेकिन हम अमित जो पीछे पेट्रोल भरने रुक गया था, ही सेज दैट इज़ नॉट फीलिंग वेल। नॉट फीलिंग वेल इन द सेंस उसकी आंखें पेन हो रही है, वो थक गया है शायद से। तो वो बोल रहा है कि वो रूम लेके यहाँ पे रह जाएगा और सुबह उठ के घर पे चला आ जाएगा। तो आई एम कंटिन्यूइंग माई राइड। अपन को अपना चैलेंज कंप्लीट करना है, 1000+ किलोमीटर्स इन अ डे फ्रॉम होसूर टू मुंबई। होसूर इज़ 30 किलोमीटर्स मोर फ्रॉम बेंगलोर, बस आपके कैलकुलेशन के लिए। तो वी आर कंटिन्यूइंग आवर राइड। देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं। अगर मुझे पहले इंटीमेशन होता कि वो रुकने वाला है तो वी कुड हैव रीच्ड होम इवन जल्दी, क्योंकि फिर मैं इतने ब्रेक्स नहीं लेता उसके साथ, तो यानी वो रुक जाता पहले ही कहीं पे। नो प्रॉब्लम, नो वरीज, आई होप इज़ फाइन। वैसे कॉल पे बात तो हो गई है मेरी। वो बोल रहा है कि वो बस सो जाएगा वहाँ पे, तो ही इज़ डूइंग दैट। आगे बस रुकूंगा, एक बार मुझे मेरा वाइज़र चेंज करना है। अभी थोड़ा डार्क वाइज़र है, वो उसको निकाल के मैं हमारा प्लेन वाइज़र लगा दूंगा।
तो गाइज़ हमने वाइज़र चेंज कर लिया है। दिस इज़ द डार्क वाइज़र। अभी जो मैंने लगाया है वो है क्लियर वाइज़र। रात के लिए क्लियर वाइज़र बहुत ही इफ़ेक्टिव है, तो मैंने क्लियर वाइज़र अभी लगा लिया है। तो आप बोलोगे कि देन वाई टेक द हैसल ऑफ इंस्टॉलिंग द डार्क वाइज़र। डार्क वाइज़र एक्चुअली दिखने में अच्छा है, तो दिन में शाइनिंग मारने को काम आता है, और फिर क्लियर वाइज़र रात को अपना काम करता है। एक्चुअली डार्क वाइज़र दिन में अच्छा होता है, जो सनरेज़ धूप होती है उससे थोड़ा प्रोटेक्शन देता है आपको, आपके आइज़ को। तो इसलिए डार्क वाइज़र दिन में पूरा डार्क नहीं है, स्मोकी है। आप इसमें रात को सिटी में यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसमें से पूरा आपको क्लियरली दिखाई देगा बाहर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सिटी में यूज़ करने के लिए, या उस रोड्स पे जिस पे स्ट्रीट लाइट्स होंगे। लेकिन सिर्फ डार्क हाईवेज़ पे आपको क्लियर वाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज़ फिर उसमें पिच ब्लैक में थोड़ा दिखाई देता है, स्मोकी में से भी, लेकिन थोड़ा कम दिखाई देता है। तो पॉटहोल से सब आपसे मिस हो जाएंगे देखने के लिए। तो इट्स बेटर टू वेयर क्लियर वाइज़र एट नाइट। तो वही कर रहे हैं अभी हम। ये बेल्ट टूटने आ गया, ये हमने अभी नोटिस कर लिया है, तो घर पे आके सिलाना पड़ेगा। ये भी टूट गया है, ये एक्चुअली चेन में चले गया था, वो लगाना है। तो इस राइड में बैग की हालत ख़राब हो गई है, लेकिन रेस्ट ऑफ द बैग इज़ फिट एंड फाइन, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो बहुत ट्रैफिक है कोल्हापुर में, बहुत वैताग आता है, लेकिन क्या करे भाई, रोड सबका है, अपने बाप का नहीं। तो बज गए 9:30 और हम हैं इन पुणे। अभी पुणे क्रॉस करने में कितना समय लगता है वो तो पता नहीं। देखा, तो मजबूत ट्रैफिक होती है यहाँ पे, रोड भी ख़राब है, सब पैचेस खोद के रखे हैं ऐसे वाले। आई डोंट नो अगर कैमरा में दिख रहा हो ठीक से। जो लोग ग्रिप के लिए पूरा स्क्रैच करके रख देते हैं वैसा है, वो बाइकर्स के लिए बहुत ही डेंजरस होता है, लेकिन बहुत जगह पे वो है। और हल्की सी ड्रिजल हो रही है, बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वो और भी डेंजरस हो गया है। लेकिन देखते हैं, नो वरीज़, हम धीरे धीरे जाएंगे। पुणे क्रॉस करने के लिए तो धीरे ही जाना पड़ेगा, इतनी ट्रैफिक है। तो आई गेस आज का 1000+ किलोमीटर का ट्रिप तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा मुझे घर पहुंचने में। 11-12 बज जाएंगे, क्योंकि देखिए अभी सामने ऑलरेडी ट्रैफिक हो गई है, और पूरा पुणे ऐसे ही होने वाला है। चलो देखते। तो गाइस हम पहुंच गए हैं लोनावला। पुणे की ट्रैफिक बहुत ही टायरिंग थी, और यू मस्ट बी नोइंग बहुत टाइम लगा पुणे से निकलने में। और अभी बज गए हैं ऑलमोस्ट 10:50 और हम हैं लोनावला में। एक्चुअली थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी, तो मुझे लोनावला के थोड़े पहले रुकना भी पड़ा था, और कैमरा और ये सब अंदर रख दिया था मैंने, बिकॉज अचानक से बारिश शुरू हो गई थी। और थोड़ी देर रुक गया था मैं, क्योंकि मैंने रेन कवर ये सब नहीं लाया था इस राइड पे। ऑब्वियसली कौन सा महीना चालू है आपको मालूम है, तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर रुका, बारिश चली गई, और थोड़ा आगे आया तो रोड्स भी सारे सूख गए थे। लेकिन थोड़ी देर के लिए बहुत बारिश गिरी, और वहाँ पे बहुत चिक्कर था, तो मेरे बैग्स एक्सेट्रा से ऑब्वियसली सब ख़राब हो गए होंगे अभी तक, नो डाउट, क्योंकि शूज़ और मेरे नी गार्ड तो सब ख़राब हो गए, यानी कीचड़ उड़ गया है उस पर। नो प्रॉब्लम, धो देंगे कल वैसे भी हमारे सारे क्लोथ्स, हमारा राइडिंग गियर सब वॉश करेंगे, हेलमेट के इनर पैडिंग, कुशनिंग सब धो दी जाएगी कल। तो हर राइड के बाद वो मैंडेटरी है, अपना गियर और अपना जो भी स्टफ़ आप कैरी करते हो उसको साफ़ रखना, वॉश करके रखना अगली राइड से पहले। तो मुझे होला बज सकते हैं 12:30 1 बज सकते हैं, क्योंकि अभी मैं ज़्यादा रश नहीं करूँगा। अभी अपना लोकल एरिया आ गया है, एक बार पुणे लोनावला आ गया तो मुंबई हमारे लिए बहुत नज़दीक हो जाती है। अभी वो माइंडसेट हो गया है, भले ही वो 150 किलोमीटर का डिफरेंस हो उनमें, लेकिन चल जाता है, नो इश्यूज़। तो चलिए धीरे धीरे चलते हैं, और घर पे पहुंचने के बाद शायद मैं अभी व्लॉग करूंगा टू अनाउंस अ सक्सेसफुल 1 डे ट्रिप ऑफ 1000+ किलोमीटर्स ऑन यामाहा MT-15।
विच इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। पहली बार मैंने इतने किलोमीटर्स एक साथ कवर किए हैं। इतने मतलब कम सीसी के कैटेगरी के बाइक की 390 पे मैंने किए हैं राइड्स, लेकिन इस पे 150 सीसी बाइक पे इतनी देर चलाना। बाइक हैज़ परफॉर्म्ड रियली वेल। सारी इसके डिटेल्स दूंगा, परफॉर्मेंस, एवरेज एक्सेट्रा, इस व्लॉग के बाद ज़रूर आ जाएगा वो व्लॉग। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे सब्सक्राइब्ड एंड ऑलवेज कीप सपोर्टिंग ब्रो। तो गाइज बज गए हैं 12:30 एंड वी हैव कंप्लीटेड आवर राइड मुंबई टू कन्याकुमारी एंड बैक, एंड टुडे इज 1000+ किलोमीटर्स इन सिंगल डे। इट वाज एन ऑसम जर्नी। अभी तो फ़िलहाल बैटरी डाउन है, मैं आपको आगे कुछ बता नहीं पाऊँगा, तो कल के व्लॉग के लिए वेट कीजिए। गणपति बप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया। तो गाइज़ राइड ख़त्म होते होते हालत ख़राब हो गई थी, हम ब्लॉग को ठीक से एंड नहीं कर पाए थे। एक्चुअली आप भी समझ सकते हो, हमने उस दिन में 1000+ किलोमीटर्स चलाए थे। 1030 आपको दिखाया गया था, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा हमने चलाई है, क्योंकि अगर आप सारे स्टॉप्स को अगर आप देखो, हमने सिटी के थोड़े अंदर थे, यानी शेल के पेट्रोल पंप में रुका था, वो 4-5 किलोमीटर अंदर था, तो वो इन एंड आउट था। फिर हम अमित के बाइक की चेन टाइट कराने यामा सर्विस सेंटर में गए थे, सिटी के थोड़ा अंदर गए थे, तो उसमें थोड़े और एक्स्ट्रा किलोमीटर्स हो गए थे। तो इन एंड अराउंड आप 1050 किलोमीटर्स पकड़ सकते हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो गए हो, लेकिन फिर भी 1050 किलोमीटर सिंगल डे इज़ अ वेरी बिग फीट इस टाइप की बाइक के लिए, 150 सीसी बाइक के लिए। तो एक्चुअली मैं खुद को चैलेंज करना चाहता था कि क्या हम कर सकते हैं 1050 किलोमीटर ना 150 सीसी बाइक। तो जी हाँ, हमने कर दिया है, और आई गेस ये बहुत बड़ी बात है एटलीस्ट मेरे लिए। मैंने पहली बार इतने किलोमीटर्स एक दिन में कवर किया है। हाँ, पहले एक बार गोवा गया था, तो गोवा से हम आ गए थे, लेकिन गोवा इतना कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, 550-600 किलोमीटर्स है मुंबई से। तो ये 1050 किलोमीटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट थे मेरे लिए, मेरे बाइकिंग एक्सपीरियंस के लिए। तो आगे जाके ये मुझे बहुत हेल्प करने वाला है मेरे माइंडसेट के लिए, यानी कभी मुझे दूर ट्रैवल करना होगा तो मुझे याद रहेगा कि मैंने इतने किलोमीटर्स ऑलरेडी कर चुका हूँ पहले। तो इसके बाद मेरे लिए इससे कम किलोमीटर्स कोई बड़ी बात नहीं होगी, या इससे ज़्यादा किलोमीटर्स मेरे लिए एक नया चैलेंज होगा। इससे ये सोच के मैं चलूँगा। तो एक्चुअली सारे एक्सपेंसेस में डिटेल्स आपको देने के लिए बताया था, हर एक व्लॉग में आपको बताया गया था, सारी डिटेल्स मैं दे दूँगा। तो सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे। अभी मैं थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो पेट्रोल के चार्जेस भी आ जाएंगे ये सारे एक्सपेंसेस के बाद। अगर आप पेट्रोल चार्जेस को छोड़ो तो हमारा दोनों का मिला के पर हेड ऑलमोस्ट 9500 रुपीज़ स्पेंड हुआ है पूरी ट्रिप पे, यानी खाने का और होटल का मिला के। पेट्रोल का छोड़ के, पेट्रोल का मैंने टोटल अभी नहीं किया है, लेकिन आपको स्क्रीन पे थोड़ी देर में आ जाएगा कि पेट्रोल का मेरा कितना खर्चा हुआ है। बाइक ने एवरेज दी ऑलमोस्ट 50 के ऊपर है, 50 से कम भी दिया है। जब भी हम बाइक 115 के आसपास क्रूज़ करते थे तो एवरेज बहुत ज़्यादा गिर जाता था। जी हाँ, 40 के आसपास भी आ जाता था, लेकिन आप 80-90 पे चलाओगे तो आपकी बाइक बहुत अच्छा एवरेज देगी, 50+ देगी, 52-53+ भी देगी, जो हमें मालवन राइड के दौरान मिला था। लेकिन फ्यूल का टोटल कॉस्ट जो मुझे आया था, और टोटल किलोमीटर्स आप देख सकते हो, क्योंकि किलोमीटर ज़्यादा हो सकते हैं। ये ऐसा है क्योंकि जो मैंने डिस्टेंस और किलोमीटर्स आपको स्क्रीन पे बताया है, टोटल दिन में इतना कवर किया है, वो सिर्फ वहाँ पे पहुँचने तक था। फिर हम लोकल में जितना घूमते थे, ये सारी चीज़ें हमने उसमें ऐड नहीं की है, तो वो सारे और बढ़ जाते हैं उसमें। तो जैसे मैंने बताया, पर हेड हमें खर्चा है ऑलमोस्ट 9500 खाने का और होटल का मिला के। तो लगभग अगर आप सोलो भी जाते हो तो हो सकता है आपको थोड़ा खर्चा थोड़ा बढ़ जाता, 11 या 12,000 हो जाता, क्योंकि होटल रूम का आपको अकेले पे करना पड़ता। तो लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होता, आई एम श्योर। और पेट्रोल का आपको स्क्रीन पे आ जाएगा। पेट्रोल का मैंने अभी तक टोटल नहीं किया है ये व्लॉग बनाते समय, तो वो आपको स्क्रीन पे आ जाएगा। तो ये टोटल एक्सपेंस हुआ था मुझे इस राइड पे। इसके बाद में मैं अलग सा व्लॉग बताऊंगा, क्योंकि ये व्लॉग ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है, तो इसको मैं और ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा। इसके बाद एक प्रॉपर व्लॉग बनाऊँगा अबाउट टूरिंग ऑन माई बाइक, यानी MT-15 पे टूरिंग करने पे कैसा फ़ील होता है, इज़ इट अ प्रॉपर टूरिंग बाइक, यानी ये सेगमेंट के लिए इस प्राइस पॉइंट पे। तो ये सारी चीज़ों का मैं एक अलग सा व्लॉग बनाऊंगा आपके लिए, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। तो गाइज़, ये थी मेरी ट्रिप मुंबई टू कन्याकुमारी एंड बैक, जिसमें हमने बहुत से सारे दूसरे स्पॉट्स पे भी विज़िट किया। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। साउथ के रोड्स बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। टोटली रेकमेंड, अगर आपको बाइक चलानी है तो आप साउथ में जाइए, बाइक चलाने में बहुत मज़ा आएगा।
नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है, तो वहाँ के बारे में बता नहीं पाऊँगा। तो वहाँ पे भी जल्दी हम विज़िट करेंगे। वहाँ के भी प्लान्स बन रहे हैं ऑफ कोर्स, तो वहाँ पे भी जाएंगे। फिर वहाँ के रोड्स का भी आपको बताएंगे, वहाँ के जगह के बारे में आपको बताएंगे। और इसके बाद जैसे मैंने इस राइड के दौरान बताया था कि ये भी हमने एक राइड की तरह ही प्लान किया था, कहीं एक्सप्लोर करने के हिसाब से नहीं प्लान किया था। इसलिए आप देखोगे कि हर रोज़ हम ट्रैवल कर रहे हैं, एक जगह पे पहुंच रहे हैं, थोड़ी देर के लिए घूम रहे हैं और फिर से निकल जा रहे हैं राइड पे। तो इस हिसाब से ही ये राइड प्लान था, क्योंकि ये राइड था। तो एक्सप्लोर की सीरीज़ जल्दी शुरू होने वाली है, जहाँ पे हम एक एक स्टेट में विज़िट करेंगे, वहीं पे प्रॉपर 10 to 15 डेज़ देंगे और वो सारा एरिया एक्सप्लोर करेंगे। तेज़ी से हमारा चैनल ग्रो हो रहा है। अभी हम बढ़ रहे हैं 6000 सब्सक्राइबर्स की ओर। हम 10,000 है हमारा अगला माइलस्टोन। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड हेल्प अस ग्रो। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो, अगर आपको नहीं भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लेट मी नो व्हाट आर यू नॉट लाइकिंग, आपको क्या पसंद नहीं आ रहा है, तो इस चीज़ को हम करेक्ट कर रेक्टिफाई कर सके फ्यूचर व्लॉग्स के लिए। तो ये ब्लॉग ऑलरेडी बड़ा हो चुका है, इसको और एक्सटेंड नहीं करेंगे। एक अलग सा ब्लॉग बनाऊँगा, टूरिंग के बारे में आपको सारी डिटेल्स बताऊँगा। एक पोस्ट डाल दूँगा मेरे चैनल पे, जिसमें आप अपने सारे क्वेश्चंस मेंशन कर सकते हो। तो मैं उस ब्लॉग में उस सारे क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करूँगा, सो दैट ये ब्लॉग अभी और एक्सटेंड ना हो। तो आई होप आपको ये ब्लॉग और ये सीरीज़ पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिएगा वीडियो को, और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले किसी ब्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ।